पाठ चल रहा था लिट धातु अभ्यासस्य संयमो श्लौ चंगे इत्यादि, ठीक है। तो उस द्वित्व प्रकरण में एक सूत्र रह गया था, दाशवान साफवान मीठ वांश। तो इस सूत्र को भी हम लोग आज कर लेते हैं और उसके पश्चात फिर संप्रसारण का प्रकरण प्रारंभ होगा। तो ये जो सूत्र है दाशवान साफवान मीठ वांश, ये निपातन है। निपातन आप सबको मालूम है, यत् लक्षणेन न सिद्ध्यति तद निपातन, कि कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्य होते हैं जो कि सूत्र से, मतलब एक एक उदाहरणों के लिए एक एक सूत्र बनाना पड़े तो वो थोड़ा सा गौरव दोष में आ जाएगा, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, निपातन कर दिया। तो दाशवान प्रथमा का एक वचन, साफवान प्रथमा का एक वचन, मीठवान प्रथमा का एक वचन, च अव्यय। दाशवान साफवान मीठवान इति निपात्येते, है ना, इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते छंदसि भाषायां च, वेद विषय में भी और भाषा विषय में भी। तो क्या निपातन है वो हम लोग देख लेते हैं। दाश्री दाने धातु है, दाशवान आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, लिट और लिट के स्थान पे क्वसु, ठीक है। तो दाश्री दाने धातु से आपने क्या किया, लिट किया और लिट के स्थान पे क्या कर दिया हमने, क्वसु कर दिया, क्वसुष्ट सूत्र से। क्वसु का क्या शेष बचा, वस बचा। री की तो एक संज्ञा हो जाएगी, आप सबको जाती है, ठीक है ना। तो दाश आगे वस रहा, ठीक है। उदाहरण है दाशवांसो दाशुषः सुतम। पूरा उदाहरण क्या है, दाशवांसो दाशुषः सुतम। तो अब यहाँ पर देखिए कि लिट के स्थान पे हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले द्वित्व होना चाहिए, क्योंकि लिट लकार को लिट के परे रहते द्वित्व होता है। सर्वत्र हम लोग देखते हैं वसु करते तो भी द्वित्व होता है, जगमीवान पेचीवान इत्यादि उदाहरण बनाते हैं। तो यहाँ पर दाशवान में भी क्या होना चाहिए था, द्वित्व होना चाहिए था। द्वित्व का अभाव निपातन से हुआ है। सबसे पहला क्या हुआ, द्वित्व का अभाव निपातन से हुआ, निषेध से, मतलब निपातन से निषेध हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर इटागम की प्राप्ति थी वस्वे काजात घसाम से, उसका भी अभाव निपातन से हो गया। तो द्वित्व का अभाव निपातन से हुआ, वस्वे काजात घसाम से जो इटागम की प्राप्ति थी वो भी निपातन से हुआ, ठीक है। अब उसके पश्चात दाशवस बन गया। अब इसके बाद आप इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की, प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करेंगे और फिर उगित होने से उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातुओं से जो नुम आगम इत्यादि का पूरा कार्य है वो आप जैसे चितावान इत्यादि की सिद्धि में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे, है ना। शांत महत संयोग से सिद्धि होगा, नुम आगम होगा, फिर संयोगांत से लोप से संयोगांत लोप हो जाएगा। सारी प्रक्रिया आपने पढ़ी हुई है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो दाशवान समझ में आ गया। आगे है साफवान। साफवान में क्या धातु होगी, शह मर्षणे। तो दाशवान का अर्थ क्या हुआ, दिया। दाशवान का अर्थ क्या होगा, दिया, ठीक है ना। और आगे क्या है, साहवान। शाहमर्षण साहवान का अर्थ क्या हो जाएगा, साहा, सहन किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि एक तो शाहमर्षण धातु कैसी है, परस आत्मनेपदी है। शाहमर्षण धातु कैसी है, आत्मनेपदी है। जब आत्मनेपदी धातु होती है तो आपको पता है ना कि तंग और आन की आत्मनेपद संज्ञा होती है। लिट के स्थान पे दो आदेश विधान है वेद विषय में, एक तो क्वसु और एक कानज। जो परस्मीपदी धातुएं होती हैं उनसे क्वसु हो जाता है और जो आत्मनेपदी धातुएं होती हैं उनसे कानज होता है। जैसे क्षत्रिय और शानच में विभाग है उसी प्रकार से क्वसु और कानज स्पष्ट नहीं कहा गया है, किंतु क्योंकि सूत्र कहता है कि आन की आत्मनेपद संज्ञा होती है तो आत्मनेपदी धातुओं से ही आन आएगा, इसलिए। अब जो शाहमर्षण धातु आपकी आत्मनेपदी, तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर कानच होना चाहिए था, किंतु इसको परस्मैपद निपातन से हो गया। शाहमर्षण धातु को क्या हुआ, निपातन से परस्मैपद हो गया और उसके बाद जब परस्मैपदी हो गई तो क्वसु आदेश हो गया, ठीक है। अब उसके पश्चात द्वित्व का अभाव, तो यहाँ पर परस्मैपद भी निपातन से हुआ, द्वित्व का अभाव भी निपातन से हुआ और इट का अभाव भी निपातन से हो गया। तीनों कार्य क्या हो गए, यहाँ पर निपातन से हुए। परस्मैपदम अद्विर्वचनम अनिट्वम च निपात्यते। इसमें परस्मैपद, द्वित्व का अभाव और अनिट्व, ठीक है। अब और उसके बाद आगे आइए,
अब उसके बाद क्या है, नहीं अभी पूरा नहीं हुआ अभी। अब सह आगे वस है, तो दाश्री में तो दाश्री धातु थी, साहवान में तो शह धातु है, तो शह की उपधा को जो दीर्घत्व हुआ है वो भी निपातन से ही हुआ। दाश में तो दाश धातु थी ना, इसमें धातु क्या है, सह, तो सह को सा कैसे हो गया, निपातन से हो गया, तो क्या बन गया, साहवस आगे साहवान, तो दाशवान साहवान, तो साहवान में ज्यादा निपातन हुए, एक तो परस्मै पद भी निपातन से हुआ और उपधा को दीर्घत्व भी निपातन से हो गया। और आगे चले हम लोग, तो साहवान वलाहकः है ना, वलाहकः मतलब क्या होता है, कई बार आ चुका, बहुत बार बता चुके, वलाहकः आपस में मत पूछा करो, वलाहकः माने भूल गया, भूल गया तो आप लोग भूले रहिए, अब आप लोग याद करिएगा, पर मैंने बहुत बार बताया है इसको। आगे चलिए मीठवान, मीठवान में मिह सेचने धातु है, क्या है धातु, इसका वो वाक्य है मीठवस्तोकाय तनयाय मृडय, तो मिह सेचने मीठवान यानी स्नेह किया, मीठवान का अर्थ क्या हो जाएगा, स्नेह किया, स्निग्ध किया, तो इसमें भी क्या क्या है, मिह धातु से आपने क्वसु किया, लिट, लिट के स्थान पे क्वसु, द्वित्व का अभाव, इट का अभाव और उपधा को दीर्घत्व, द्वित्व की प्राप्ति थी, द्वित्व नहीं हुआ, इट आगम की प्राप्ति थी, उसका भी निषेध हो गया, और मिह धातु को मीठवान जो दीर्घ हो गया वो किससे हुआ, निपातन से हो गया, तो क्या बन गया, मीठवस, आगे शेषकारी चितवान की तरह हो जाएंगे, तो मीठवान, ठीक है। और वैसे क्या बनेगा, जब किसी के साथ संधि में रहेगा तो दीर्घ नहीं होगा, तो मीठवस तोकाय तनयाय मृड, तो मीठवस भी कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए, हमने दीर्घ इत्यादि भी नहीं किया है, तो मीठवस मतु वसोरु, मतु वसोरु संबोधो छंदसी से क्या हो जाएगा, ना को रू हो जाएगा, जो नुम आगम हुआ आपका मीठवंश बना, मीठवंश के साथ का तो लोप हो गया, संयोगांत लोप, न बचा, न को मतु वसोरु संबोधो छंदसी से रू हो गया, मीठवर, और उसके बाद फिर क्या होगा, न को विसर्जनीय, फिर विसर्जनीय को विसर्जनीय से सकारादेश, तो मीठवस तोकाय तनयाय मृड, ठीक है। तोक मतलब क्या होता है, संतान, है ना, तोकाय तनयाय, है ना, उनको प्रसन्न कीजिए। और दाश्वांस बहुवचन का रूप है दाश्वान, दाश्वांसौ, दाश्वांसः, साहवान एक वचन का रूप है। तो इस प्रकार से ये जो आपका द्वित्व प्रकरण था, अध्यास प्रकरण था, उसमें ये एक निपातन सूत्र था जो कि कल के पाठ में शेष रह गया था, उसको हमने आज पूर्ण कर दिया। तो दाश्वान, मीठवान, साहवान, मीठवाश्च, ये सूत्र पूर्ण।